भरत जी कहते हैं, मैं समान कोई पाप निवासु, जय लगे सिया राम बनवासु। मेरे समान पापी कौन होगा जिनके कारण रघुनंदन को वन में जाना पड़ा। मैं समान कोई पाप निवासी, जय लग सिया राम बनवासु। राम लखन बिन पत पनहि, धर्मुनि वेश भेजहि बनहि। ये दुविधा दिन चाहती, भोग न बासन नींद न रहती। भरत जी कहते हैं, मेरे पाप के कारण ही प्रभु को वन में जाना पड़ा। क्योंकि जब अयोध्या में चर्चा होती, लोग कहते मंथरा के कारण राम को वन में जाना पड़ा। नाम मंथरा मंदमती दासी कैकेयी की, अजस पिटारी ताई कर गई ग्राममती की। मंथरा के पाप के कारण, मंथरा के कुबुद्धि के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। किसी ने कहा नहीं, कैकेयी के कारण वन में जाना पड़ा, कैकेयी ने वरदान मांगा। तीसरे ने कहा नहीं, दशरथ जी ने वरदान दिया, वरदान चाहते तो ऐसा नहीं होता, तो दशरथ जी के कारण ऐसा हुआ। कोई लोगों ने कहा ना कैकेयी, न मंथरा, न दशरथ जी, राम जी स्वयं अपने वन गमन में कारण है। कारण क्यों है? वो गए क्यों? उनको अपराध तो किया नहीं था। उनको इसका प्रतिवाद करना चाहिए था। प्रश्न का ये था, निरपराध को आप वन में क्यों भेज रहे हो? लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं पूछा। चले गए तो वो दोष तो राम जी का। लेकिन जब भरत जी से पूछा गया था राम जी के वन गमन में दोषी कौन है, तो भरत जी कहते हैं किसी का दोष नहीं। न मंथरा या चतुर्स्मारस्य, न मंथरा का देव, न माँ कैकेयी का दोष है। दोषो न राज्ञो न च राघवस्य है, न दशरथ जी का दोष है, न रघुनंदन का दोष है। फिर किसका दोष है? भरत जी कहते हैं, मत पात में विनिशात पवन रघुनंदन, मेरा पाप ही रघुनंदन के वनगमन का कारण है। मैं सम्मान कोई पाप निवास हो, जय लगे से राम वनवास हो। तो भरत जी सोचते हैं कि मैं प्रातः काल अगर स्नान करने जाऊं तो मुझ पापी का मुख देख करके लोगों का दिन अमंगल हो जाएगा। इसलिए भरत जी अपना मुख किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। रात्रि में, आध रात्रि में जा करके सरजू में स्नान करते हैं। ये बात लक्ष्मण जी को मालूम है। लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं गोदावरी के तट पर पंचवटी में, कथम तुम पररात्रि सुसर अवरात्रि। भैया भरत इस ठंडी के दिन में अर्धरात्रि में सरजू में कैसे स्नान करते होंगे? इतना कहते कहते लक्ष्मण जी के मुख से एक बात निकल गई। जब व्यक्ति अधिक बोलता है ना, तो कुछ चीज़ न चाह करके भी उससे बोला जाता है। ये बहुत कम ऐसा होता है कि अधिक बोलने वाले के अंदर कोई दोष ना आवे। वैसे लक्ष्मण जी में कोई दोष नहीं है, ये तो प्रसंग बस मैं कह रहा हूँ। अत्यधिक बोलने वालों से कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी प्रशंसा करता ही है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति न चाह करके भी दूसरे की निंदा करता है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति भी न चाह करके भी झूठ बोलता है। ये स्वाभाविक होता है। और इतना ना हो तब भी कुछ दोष आता है, जो दो अंतर्गत विकार होता है। उसको वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने कहा, क्या जो नहीं होना चाहिए था ऐसे एक्टिविटीज़ होती है, उसको भी दोष माना गया है। बहुत लोग बोलेंगे तो अच्छी भी बात बोलते रहेंगे, बार बार आप आँख चमकाते रहेंगे, ये सब असामान्यता, यह भी दोष माना गया। कोई भी बात कहना, एक शब्द बार बार बोलना, हाँ तो भैया समझे कि नहीं समझे, समझा रहे हैं फिर कह रहे हैं भैया समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे ततिया का अलाम का प्रयोग करना, साहब बहुत बोलने वालों की गलतियाँ होती है। क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान के पास आए तो हनुमान जी ने बहुत देर तक भगवान से बात की, लेकिन हनुमान जी से कोई गलती नहीं हुई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, लक्ष्मण जी ये बड़े बुद्धिमान लगते हैं, इतनी देर तक इन्होंने बात किया लेकिन इनसे कोई गलती नहीं हुई। राम जी से परीक्षक बैठे हों और गलती न पकड़ी जाए, तो गलती हुई नहीं तो पकड़ी कहाँ जाए? तो राम जी क्या कहते हैं, बहु व्याहरतम न किंचितम अवसितम। इतनी देर तक बात करने के बाद भी इनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला। इसका मतलब ऐसा बोलने वाला कौन हो सकता है? ऐसा नारिक व्यक्ति विनिधस्य नार दुर्वेद धारण, जिसने ऋग्वेद न पढ़ा हो, जिसने यजुर्वेद न पढ़ा हो, जिसने सामवेद न पढ़ा हो, और जिसने व्याकरण शास्त्र का कई बार गहन अध्ययन न किया हो, वह व्यक्ति ऐसा संभाषण नहीं कर सकता। ये प्रमाण पत्र भगवान ने हनुमान जी को दिया।
तो बहुत बोलने पर कभी कभी ज़्यादा निकल ही जाता है। ये बात अलग है कि हनुमान जी महाराज अपवाद स्वरूप हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज भी बोल रहे थे, तो बोलते बोलते लक्ष्मण जी एक बात कह गए, कर रहे थे भरत जी की प्रशंसा। और भरत जी की प्रशंसा करते करते कथम तप रात्रि सुर सर्वरात्र थे, भरत जी के मुख से निकल गया, लक्ष्मण जी के मुख से निकला, ये निकला, भैया भरत ने संसार के उस लोकोक्ति को मिथ्या कर दिया। कौन सी लोकोक्ति? संसार में एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति मतलब कहावत, एक मान्यता। क्या मान्यता है संसार में? मान्यता यह है कि बेटा बेटी जो पैदा होते हैं तो बेटा के अंदर माँ के अधिकतम गुण आते हैं और बेटी के अंदर पिता के अधिकतम गुण आते हैं। ये मान्यता है, अनादिकाल की मान्यता। इस मान्यता की चर्चा वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने की। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, प्रभु ये जो सनातन मान्यता है कि माँ के गुण पुत्र में आते हैं और पिता के गुण बेटी में आते हैं, लेकिन भैया भारत के अंदर एक भी गुण नहीं आए। माँ कैकेयी के अंदर जो कपट जो चतुराई थी भैया भरत में नहीं है। ये कहने का तात्पर्य अर्थात पिताजी के सारे दिव्य गुण भरत भैया में आए, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। इस कहने में भरत जी की प्रशंसा है, भरत जी की महिमा है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से विचार करो तो इस कथन में एक काम गड़बड़ भी हो रहा। क्या गड़बड़ हो रहा? माँ कैकेयी की निंदा हो रही है। भरत जी के कहने का यही तात्पर्य है। भरत भरत लक्ष्मण जी का कहने का यही तात्पर्य है, भरत जी के अंदर माँ के कोई गुण नहीं है, पिता के सारे दिव्य गुण हैं। भरत में संसार की इस लोकोक्ति को मिथ्या कर दिया कि पिता के गुण बेटी में आते हैं और माँ के गुण बेटे में आते हैं। इस लोकोक्ति को भैया भरत ने झूठा कर दिया। इसमें कहीं माँ का नाम नहीं लिया, न कोई निंदा के शब्द थे, लेकिन संकेत माँ की ओर, माँ के जो ऐसे अवगुण है वो भरत में नहीं आए। एक प्रकार से माँ कैकेयी की निंदा हो रही थी। ना चाहकर ना समझकर अनजान में लक्ष्मण के द्वारा ऐसा हुआ और भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने तुरंत लक्ष्मण जी को डांट दिया, लक्ष्मण अगर तुमको बोलना नहीं आता तो चुप रहो, मेरी माँ की निंदा मत करो। न ते मध्यमा बाता तो गर्तव्य कदाचना, मेरी जो मध्यमाम्बा है कैकेयी है, मध्यमाम्बा है, मझली माँ है। भगवान कहते न ते गह मेरी मध्यमाम्बा की तुम निंदा मत करो, उनकी आलोचना मत करो। लक्ष्मण जी को डांट दिया। और इतना कहने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम मेरे परम प्रिय भाई भरत की कथा सुनाओ। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से यही कहा, तमेक्ष नाथस्य भरतस्य कथाम करो। लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तम इच्छनाथ से, मेरे भाई भरत को इक्ष्वाक कुल के नाथ है, अयोध्या के युवराज हैं, भरत से कथाम करो, उन भरत की कथा मुझे सुनाओ। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम में भरत जी का स्मरण करके भगवान श्री राम विलाप करने लगे कि भगवान के चरित्र को गा कर गु को कौन ऐसा प्राणी है जो तर नहीं गया, पाई न कह गति पतित पावत,